के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा स्वाध्याय पुनर्जन्मवाद पे चल रहा है, पुनर्भवावो इस पर चल रहा है। इनमें से हमने 2 प्रकरण कंप्लीट किए। फर्स्ट जो चैप्टर था उसमें निदान की चर्चा थी। तो निदान करने से जीव का संसार परिभ्रमण बढ़ता है। निदान का मतलब है कोई भौतिक सुखों की इच्छा के लिए अपना जो तप संयम जो करते हैं उसको बेचना, तो वो होता है निदान। तो निदान कई प्रकार के होते हैं, तो वो उनकी हमने चर्चा की। उसके बाद दूसरे चैप्टर में हमने कल चर्चा की थी जाति स्मृति से पुनर्जन्म, यानी जाति स्मृति ज्ञान होता है, उससे व्यक्ति पास्ट लाइफ को देख सकता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने अनेक लोगों को पास्ट लाइफ का नॉलेज करवाया था। पास्ट लाइफ का नॉलेज करने से हमें लाभ क्या होता है? सबसे बड़ा लाभ होता है व्यक्ति को वैराग्य बढ़ता है, आत्मा के प्रति विश्वास होता है, और कई प्रकार की जो समस्याएं होती हैं उनका सॉल्यूशन भी हो जाता है। तो कल हमने डिटेल से पूरा प्रकरण हमने जाति स्मृति ज्ञान से पुनर्जन्म कैसे होता है इसकी हमने चर्चा की थी। आज हम 3rd नंबर का जो चैप्टर है आगामी भव यात्रा की व्यूह रचना, आगामी यानी नेक्स्ट भव में जीव कैसे जाता है, वो क्या क्या करता है, कौन से भावों में आयुष्य का बंधन करता है, जिसके कारण उनकी कौन सी गति होती है, कौन सी लेस्या होती है आदि के बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहला है, इसमें इस चैप्टर का आधार है उत्तराधान सूत्र, भगवती सूत्र, ठाणम सूत्र और प्रज्ञापना सूत्र। इन 4 आगमों के आधार पे इस चैप्टर को बनाया गया है। तो हम सबसे पहले लेस्या के अनुसार पर्व, इसकी चर्चा उत्तराधान सूत्र के आधार पे भगवान महावीर स्वामी बता रहे हैं, वैसे हम कर रहे हैं। उत्तराधान सूत्र का हमने 34 नंबर का जो चैप्टर था पूरा लेस्यध्ययनम यानी लेस्या का अध्ययन था, 34 नंबर का चैप्टर, उसमें हमने पूरा डिटेल से 6 लेस्या का हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। अभी जितना है इसके अंदर उतना ही हम करेंगे। तो लेसाहिम सब्बाहिम पढ़मे समयम्मी परिणयाहिम तु नवी कस्सवी उवाओ परे भवे अथि जीवस्स। भगवान कहते हैं पहले समय में परिणत सभी लेस्याओं में कोई भी जीव दूसरे भव में उत्पन्न नहीं होता, यानी पहले समय में जो लेस्या आई उस लेस्या में कोई भी जीव दूसरे भव में नहीं जाता। दूसरी बात बताई, अंतिम समय में परिणत सभी लेस्याओं में भी कोई भी जीव दूसरे भव में नहीं होता। अंतिम समय में जो परिणत लेस्या हुई उसमें भी उत्पन्न नहीं होता है। तो कब होता है? भगवान कहते हैं अंत मुहूर्तम्मी गए अंत मुहूर्तम्मी से चेव लेसाइम परिणयाहिम जीवा गच्छन्ति परलोयम। लेस्याओं की परिणति होने पर अंतर्मुहूर्त बीत जाता है, अंतर्मुहूर्त शेष रहता है, उस समय जीव परलोक में जाते हैं। यानी किसी जीव की मृत्यु हो रही है तो मृत्यु होने से पहले अंतर्मुहूर्त पहले वो लेस्या आती, जिस भाव में जिस रूप में उत्पन्न होना है, जिस लेस्या में उत्पन्न होना है वो लेस्या अंतर्मुहूर्त पहले आ जाती है, और उसके बाद अंतर्मुहूर्त शेष रहता है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है उस लेस्या में जैसे मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद जहाँ जन्म लेना होता है वो सेम लेस्या वहाँ पर भी अंतर्मुहूर्त तक रहती है। अंतर्मुहूर्त पहले आती है और अंतर्मुहूर्त मृत्यु के बाद भी, यानी जहाँ जन्म लिया, सपोज देव गति में जन्म लिया, तो वो लेस्या देव गति में द्रव्य लेस्या तो लाइफ लॉन्ग रहती है। मतलब देव गति का नियम अलग है कि वहाँ द्रव्य लेस्या जो है, सपोज तेजस लेस्या में उत्पन्न हो गया तो तेजो लेस्या लाइफ लॉन्ग रहेगी। भाव लेस्या देवता के भी बदलती रहती है, जैसे भाव होते वैसे उनकी लेस्या बदलती रहती है। और बाकी जो लेस्या हम जैसे मनुष्य हैं, हम मान लो यहाँ वापस मनुष्य बन गए तो मनुष्य गति का आयुष्य का हमने बंद कर लिया, तो अंतर्मुहूर्त पहले वो मनुष्य गति में आने के योग्य वो लेस्या में आ गई, और मनुष्य बनने के बाद भी वो लेस्या अंतर्मुहूर्त तक रहेगी। उसके बाद जैसे जैसे हम भाव करते जाएंगे वैसे वैसे लेस्या भी हमारी चेंज होती जाएगी। मनुष्य
और तिरंज गति की द्रव्य लेस्या और भाव लेस्या दोनों ही बदलती है। और देव गति और नरक गति में जो द्रव्य लेस्या होती है वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहती है। तो यानी जिस लेस्या में जीव का आयुष्य का बंध होता है उसी लेस्या में उसका जन्म होता है। आगामी भौमे लेस्या के अनुसार उत्पाद बनते जो जीव नैरिकों में उत्पन्न होने योग्य है वह बनते कौन सी लेस्या वाले नैरिकों में उत्पन्न होता है। तो गौतम स्वामी को भगवान कहते हैं, गौतम जो जीव जिस लेस्या वाले द्रव्यों को ग्रहण कर मरता है वह उसी लेस्या वाले नैरिकों में उत्पन्न होता है। जैसे कृष्ण लेस्या वाले नैरिकों में अथवा नील लेस्या वाले नैरिकों में अथवा कापोत लेस्या वाले नैरिकों में, इस प्रकार जिसकी जो लेस्या हो उसके लिए वह लेस्या वक्तव्य है। क्योंकि जो नरक गति होती है, नरक गति में 3 लेस्या होती है, कृष्णा, नील और कापोत 3 लेस्या होती है। 3 लेस्या हैं, वो तीनों ही अशुभ लेस्या मानी जाती हैं। सपोज किसी को कृष्ण लेस्या वाले, कृष्ण जिस गति में, जिस नरक में कृष्ण लेस्या है उसमें उत्पन्न होना है। जैसे छठी नार की है उसमें कृष्ण लेस्या है, 7वीं नार की उसमें महाकृष्ण लेस्या है। तो किसी को छठी नरक में उत्पन्न होना है तो वो पहले क्या करेगा, कृष्ण लेस्या वाले जो द्रव्य हैं उसको कलेक्ट करेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु होगी और फिर लाइफ लॉन्ग तक उसके वो कृष्ण लेस्या के ही द्रव्य वहाँ रहेंगे, यानी कृष्ण लेस्या के परिणाम उनके वो ही लेस्या रहेगी। उसके जो भाव लेस्या है वो बदल सकती है, लेकिन जो द्रव्य लेस्या है वो कृष्ण लेस्या ही लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगी। 7वीं नरक में चला गया तो महाकृष्ण लेस्या ही वो रहेगी। और वैसे ही कापोत लेस्या, नील लेस्या, यानी किसी चौथी नरक में चला गया तो नील लेस्या भी रहेगी। मतलब जो जिस नरक में जाना है वो लेस्या को पहले वो उस लेस्या के द्रव्य को ग्रहण करेगा और वहाँ नरक में जाने के बाद भी वो लेस्या, द्रव्य लेस्या है वो लाइफ लॉन्ग के लिए रहेगी। तो भगवान एग्जाम्पल देते हैं, जो जीव बनते, जो जीव ज्योतिष्क में उत्पन्न होने योग्य है वह बनते कौन सी लेस्या वाले ज्योतिष्क देव में उत्पन्न होता है। गौतम जो जीव जिस लेस्या वाले द्रव्यों को ग्रहण कर मरता है वह उसी लेस्या वाले ज्योतिष्क देव में उत्पन्न होता है, जैसे तेजो लेस्या वालों में। क्योंकि जो ज्योतिष्क देव होते हैं उनकी तेजो लेस्या होती है। तो जिस समय मनुष्य सपोज यहाँ से मरा वो ज्योतिष्क देव बना तो उसने यहाँ पर तेजो लेस्या वाले लास्ट टाइम में उनको, क्योंकि अंतर मुहूर्त पहले वो लेस्या आ जाती है तेजो लेस्या, तो तेजो लेस्या वाले द्रव्यों को ग्रहण किया, कलेक्ट किया और वहाँ तेजो लेस्या वाले रूप में यानी ज्योतिष्क देव के रूप में वो उत्पन्न हुआ। वहाँ पर भी उनकी तेजो लेस्या ही लाइफ लॉन्ग रहेगी। मनते जो जीव वैमानिक में उत्पन्न होने योग्य हैं वह कौन सी लेस्या वाले वैमानिक देव में उत्पन्न होता है। गौतम जो जीव जिस लेस्या वाले द्रव्यों का ग्रहण कर मरता है वह उसी लेस्या वालों में उत्पन्न होता है। जैसे तेजो लेस्या के द्रव्यों को ग्रहण कर मरने वाला तेजो लेस्या वालों में, पद्म लेस्या के द्रव्यों को ग्रहण कर मरने वाला पद्म लेस्या वालों में, शुक्ल लेस्या के द्रव्यों को ग्रहण कर मरने वाला शुक्ल लेस्या वालों में। तो जैसे जैसे जिसका मतलब जहाँ जन्म लेना होता है, सपोज उनको 8वें देवलोक में उत्पन्न होना है तो शुक्ल लेस्या, क्योंकि 8वें से वहाँ तक सब देवों की शुक्ल लेस्या होती है तो शुक्ल लेस्या को वो ग्रहण करेगा। जिसको मान लो 5वें देवलोक में उत्पन्न होना है तो पद्म लेस्या, ऐसे मतलब आगे से आगे जैसे जैसे उनकी जिस देवलोक में जाना है वहाँ की जो लेस्या है वो लेस्या पहले अंतर मुहूर्त पहले आ जाती है और वहाँ पर वो पद्म लेस्या में अगर मृत्यु हुई है वो पद्म लेस्या उनकी लाइफ लॉन्ग रहेगी। शुक्ल लेस्या में मृत्यु हुई है तो शुक्ल लेस्या लाइफ लॉन्ग तक उनकी रहेगी। राजगृह नगर यावत गौतम ने इस प्रकार कहा, बनते भावित आत्मा अनगार ने चरम देवावास का व्यतिक्रमण किया, परम देवावास को संप्राप्त नहीं किया। इस मध्य वह काल करे तो बनते उसकी गति और उसका उत्पाद कहाँ प्रज्ञप्त है। कोई भावित आत्मा अनगार यानी साधु हैं, अभी तक देववास का व्यतिक्रमण किया, परम देववास को यानी अभी तक आयुष्य का बंध किया है लेकिन अभी तक वो देवगति को प्राप्त नहीं हुआ है।
इस मध्य वह काल में मतलब इस बीच में वो मृत्यु करे, उनकी मृत्यु हो जाए, उसकी गति और उसका उत्पाद कहाँ प्रज्ञप्त है, यानी उसका उत्पाद है उनका जन्म कहाँ होगा। गौतम वहाँ जो परिपार्श्वनी मध्यवर्ती देवलोक है, जिस लेस्या में वर्तमान भावित आत्मा ने काल किया, उस लेस्या के अनुरूप जो देवावास हैं वहाँ उसकी गति और उत्पाद प्रज्ञप्त हैं। मैंने जिस लेस्या में उनकी मृत्यु हुई उसी लेस्या में उसी देवलोक में वो उत्पन्न होगा। वहाँ जाकर उत्पत्ति कालीन लेस्या के परिणाम की विराधना करता है तो कर्म लेस्या से उसका प्रतिपतन हो जाता है, अशुद्ध लेस्याओं में चला जाता है। वह वहाँ जाकर विराधना नहीं करता है तो उसी लेस्या की उपसंपदा में रहता है। यदि वो मृत्यु जैसे मान लो देवगति में उत्पन्न हो गया, उसके बाद वो कोई विराधना कर देता है, उसको अशुभ लेस्या भी आ जाती, विराधना करता है तो कर्म लेस्या में उसका प्रतिपतन हो जाता है, माने उसका पतन हो जाता है, अशुभ लेस्या वाला वो हो जाता है। वह वहाँ जाकर विराधना नहीं करता है तो उसी लेस्या में वो उपसंपदा में उसी लेस्या में वो लाइफ लॉन्ग रहता है। यदि वो किसी भी प्रकार की विराधना कर दी, कुछ उसने वहाँ गड़बड़ी कर दी, उसकी लेस्या भी वो कर्म लेस्या है, वो अशुभ लेस्या में कन्वर्ट हो सकती है। अंतराल गति में आहारक और अनाहारक। अंतराल गति क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने के लिए जो गति होती उसको अंतराल गति कहते हैं। अंतराल गति का मतलब ऑन द वे, जब जीव होता है अभी तक वो यहाँ से मृत्यु हुई है लेकिन जो जहाँ जन्म लेना है वहाँ तक वो पहुँचा नहीं, बीच में है। तो कई लोग बोलते हैं ना हम ऑन द वे हैं, तो वैसे अंतराल गति में भी ऑन द वे होता है। अंतराल गति कितने समय की होती है? 4 समय की होती है। तो अंतराल गति 2 प्रकार की होती है, ऋजु गति और वक्र गति। तो ऋजु गति से जीव जाएगा एक ही समय लगेगा, और अंतराल गति जिसमें वक्र गति होती है, जिसमें घुमाव होता है, एक घुमाव है तो 2 समय लगेगा, 2 घुमाव है तो 3 समय लगेगा, 3 घुमाव है तो 4 समय लगेगा। घुमाव का मतलब टन, 1 टन लेना है उसको, मतलब सपोज जन्म लेना है, सीधा जन्म लेना है तो ऋजु गति हो जाएगी। यदि उनको थोड़ा मोड़ लेना, टर्न लेना है तो उसमें 2 समय लग जाएगा। एक टन लेना है तो 2 समय लग जाएगा। यदि 2 टन लेना है तो 3 समय लग जाएगा। यदि 3 टन लेना है तो 4 समय लग जाएगा। तो इसमें बता रहे हैं कि कौन से समय में जीव आहारक होता है और कौन से समय में वो अनाहारक होता है। उस काल उस समय गणधर गौतम ने श्रवण भगवान महावीर से इस प्रकार कहा, बनते जीव किस समय अनाहारक होता है। गौतम, जीव प्रथम समय में शात आहारक होता है, शात अनाहारक, दूसरे समय में शात आहारक होता है, शात अनाहारक, तीसरे समय में शात आहारक होता है, शात अनाहारक, चौथे समय में नियमतः आहारक होता है। इस प्रकार 24 दंडक वक्तव्य हैं। जीव और एकेंद्रिय दोनों चौथे समय में नियमतः आहारक होते हैं, शेष सब तीसरे समय में नियमतः आहारक होते हैं। तो 3 समय वाली विग्रह गति ठाणंग सूत्र में बताया है। एकेंद्र को छोड़कर नैरिकों से वैमानिक देवों तक के सभी दंडकों के जीव उत्कृष्ट रूप में 3 समय की विग्रह गति से उत्पन्न होते हैं। विग्रह गति यानी वक्र गति, जिसमें टन लेना पड़ता है, तो वो उत्कृष्ट रूप से उनमें 3 समय वाली होती है। एकेंद्र को छोड़ करके बाकी जीव जो होते हैं उनकी 3 समय वाली होगी। विग्रह गति में शरीर। अब प्रश्न पूछ रहे हैं भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी, ठाणंग सूत्र में ये बताया जा रहा है कि विग्रह गति समापन नैरिको तथा वैमानिक पर्यंत सभी दंडकों के जीवों के 2-2 शरीर होते हैं। यानी वक्र गति के समय जीव के 2 शरीर होता है, तेजस शरीर और कार्मण शरीर। सपोज मनुष्य मरा है तो औदारिक शरीर तो छूट गया, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर साथ में जाता है, उसी के आधार पर वो नेक्स्ट बर्थ उनका होता है। यदि तेजस कार्मण शरीर भी खत्म हो जाए तो व्यक्ति का मोक्ष हो जाता है, फिर उसको जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब वक्र गति होती है उस समय सपोज देवगति है, देवगति से वो मनुष्य में आ रहा है तो वही क्रिय शरीर वहीं छूट जाएगा, लेकिन तेजस और कार्मण शरीर साथ में रहेगा। वायु काय का सह शरीर, ये खास बात नहीं इसमें।
अंतराल गति में जीव ज्ञानी या अज्ञानी, ये भगवती सूत्र में बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय आता है, इसका चर्चा अच्छी मिलती है। बनते नरक की अंतराल गति में विद्यमान जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? गौतम ज्ञानी भी है अज्ञानी भी है। 3 ज्ञान नियमित होते हैं, 3 अज्ञान की भजना है। यानी कोई जीव नरक गति में जा रहा है, अंतराल गति है, अभी वो अंडा में है, तो उनके क्या होगा, ज्ञान होगा कि अज्ञान होगा? तो 3 ज्ञान और 3 अज्ञान की भजना है। यदि मिथ्यात्वी है, असंगी है, तो उनकी 3 अज्ञान होगा। यदि संगी है, सम्यक दृष्टि संगी है, और तो उनके 3 ज्ञान होगा। बनते तिरंज के अंतराल गति में विद्यमान जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? गौतम नियमित 2 ज्ञान अथवा 2 अज्ञान होते हैं। तिरंज गति के जीव भी हैं, उनके भी नियमित 2 ज्ञान अथवा 2 अज्ञान होते हैं। मनुष्य के अंतराल गति में विद्यमान जीव क्या ज्ञानी है अज्ञानी है? गौतम 3 ज्ञान की भजना है, 2 अज्ञान नियमित होते हैं। देव की अंतराल गति में विद्यमान जीवों की, नरक की अंतराल गति में विद्यमान जीवों की भांति वक्तव्यता। तो मनुष्य की अंतराल गति में जैसे कोई तीर्थंकर होने वाला है, तीर्थंकर जैसे देव गति से वो आ रहा है या नरक गति से, तो तीर्थंकर क्योंकि नरक गति से भी आ सकते हैं, नरक गति वाला जीव भी तीर्थंकर बन सकता है, देव गति वाला भी बन सकता है। सपोज श्रेणिक राजा है, वो नरक गति से निकल करके वो तीर्थंकर बनेंगे, तो उनके जब वो अंतराल गति में होंगे, ओंडावे होंगे, उस समय उनके 3 ज्ञान होंगे, क्योंकि वो तीर्थंकर की आत्मा है। तो तीर्थंकर के नियमतः 3 ज्ञान होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो सामान्य हम जैसे मनुष्य हैं, तो उनमें हमें 2 ज्ञान ही हो या 2 ज्ञान होगा, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान। तो अंतराल गति में विद्यमान जीव के 2 अज्ञान, 3 ज्ञान की भजना है, 2 अज्ञान नियमित होते हैं। 2 अज्ञान तो होते ही हैं, मति अज्ञान, श्रुत अज्ञान, वो नियमित होते हैं। देव की अंतराल गति में विद्यमान जीवों की, नरक की अंतराल गति में विद्यमान जीवों की भांति वक्तव्यता। जैसे नरक गति में बताया 3 अज्ञान भी हो सकता है, 3 ज्ञान भी हो सकता है, वैसे देव गति में भी वैसे ही होता है। कोई असंगी जीव उत्पन्न हो जाता है देव गति में, उसकी अपेक्षा अज्ञान होता है। ज्ञान आदि का भवांतर संक्रमण। तो बनते क्या ज्ञान इस जन्म तक ही सीमित रहता है? क्या ज्ञान अगले जन्म में साथ जाता है? क्या ज्ञान वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में विद्यमान रहता है? गौतम कोई ज्ञान इस जन्म तक भी सीमित है, अगले जन्म में भी साथ जाता है। वर्तमान जन्म और भावी जन्म दोनों में भी विद्यमान रहता है। यानी ज्ञान है वो हमारे साथ जाता है, अभी भी हमारे पास ज्ञान है, वो नेक्स्ट बर्थ में भी हमारे साथ जा सकता है। और दूसरी बात है सम्यक दर्शन है, वो भी हमारे साथ जाता है। तीसरी बात इसमें चर्चा है चारित्र। तो चारित्र इस जन्म तक ही होता है, इसलिए चारित्र है वो नेक्स्ट बर्थ में नहीं जाता है, क्योंकि त्याग हम लाइफ लॉन्ग के लिए करते हैं, नेक्स्ट बर्थ के लिए हम त्याग नहीं करते, तो चारित्र भी हमारे साथ नहीं जाता है। तपस्या भी इस जन्म तक ही होती है, इसलिए तपस्या भी साथ नहीं जाती है। संयम भी इस जन्म तक ही होता है, इसलिए संयम भी हमारे साथ नहीं जाता है। तो नेक्स्ट बर्थ में ये 5 प्रश्न हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप। तो ये इसमें से हमारे ज्ञान दर्शन जाएगा, चारित्र भी नहीं जाएगा, तप भी नहीं जाएगा, और संयम भी नहीं साथ में जाएगा। अब जीव का शरीर से बाहर आगमन, जब जीव की मृत्यु होती है तो कौन से स्थान से जीव निकलता है, तो जीव की कौन सी गति होती है, इसके बारे में बताया जा रहा है। सपोज किसी की मृत्यु हुई तो उसका जो जीव है वो पैर से निकलता है, यानी 5 स्थानों से निकलता है। पैर यानी लेग से निकलता है, उरु यानी थाई से निकलता है, घुटने यानी नी से निकलता है, ऊपर का भाग यानी हार्ट और सिर, यह सारे अंग, ये 5 स्थानों से जीव बाहर जाता है। जब मृत्यु होती है तब हमें पता नहीं चलता है, जीव इतना सूक्ष्म होता है, हम सामने बैठे, हमारे सामने भी किसी की मृत्यु हो रही है, वो जीव बाहर जा रहा है, लेकिन कहाँ से जा रहा है हमें पता नहीं चलता है। लेकिन जो तीर्थंकर होते, विशिष्ट ज्ञानी होते, उनको पता चलता है कि इसका जीव यहाँ से निकला है। सपोज किसी का नरक गति का आयुष्य का बंद हो गया है, तो वो कहाँ से निकलेगा प्राण, उसका पैरों से निकलेगा, पैरों से निकलेगा, इसका मतलब है वो नरक गति में गया है। और किसी का तिरंज गति का आयुष्य का बंद हो गया तो उसका थाई से निकलेगा, थाई से निकलेगा
जीव, इसका मतलब है उसका आयुष्य है तिरंज गति का बंधा था, इसलिए वो थाई से उसका जीव निकला है। सपोज हमने मनुष्य गति का आयुष्य का बंद किया है तो हार्ट से हमारा जीव निकलेगा, और जिसका देव गति का आयुष्य बंद हो गया वो सिर से निकलेगा, मस्तक से निकलेगा। और जिसका सिद्ध गति यानी मोक्ष जाने वाली आत्मा है उसके सारे अंगों से वो जीव निकलेगा। सारे अंगों से जीव निकल रहा है, इसका मतलब है वो मोक्ष में गया है। अभी हम कभी कभी देखते हैं किसी की मृत्यु होती है, किसी का मुंह खुल जाता है, किसी की आंखें खुल जाती है, यानी ऊपर वाले अंगों से जितना जीव बाहर जाता है उसका मतलब है अच्छी गति होती है। नीचे के अंगों से जाता है वो गति अच्छी नहीं होती। देखा कि नीचे से पैरों से जाएगा या जांघ से यानी थाई से जाएगा जीव निकलेगा तो उसकी नरक गति तिरंज गति होगी। लेकिन उसके ऊपर जो हार्ट से मस्तिष्क से और सभी अंगों से निकलेगी तो उसकी सद्गति होती है, और सभी अंगों से निकलेगी तो हमारी सिद्ध गति होगी। वो दिन धन्य होगा कि हमारा प्राण है सारे अंगों से निकले ताकि हमारी सिद्ध गति हो जाए। वैसे परिणाम भी हमें करना पड़ेगा। आत्मा का निर्याण, दो प्रकार से आत्मा शरीर का स्पर्श कर बाहर निकलती है। कुछ एक प्रदेशों से आत्मा शरीर का स्पर्श कर बाहर निकलती है, सब प्रदेशों से आत्मा शरीर का स्पर्श कर बाहर निकलती है। कभी कुछ प्रदेशों का स्पर्श करके आत्मा बाहर निकलती है, कभी सभी प्रदेशों का स्पर्श करके भी आत्मा बाहर निकलती है। तो नेक्स्ट है आयु परिणाम के 9 प्रकार हैं। आयु परिणाम के 9 प्रकार कौन से हैं? गति परिणाम माने गति बंधन परिणाम, स्थिति परिणाम, स्थिति बंधन परिणाम, ऊर्ध्व गौरव परिणाम, अधो गौरव परिणाम, तीर्घ गौरव परिणाम, दीर्घ गौरव परिणाम, ह्रस्व गौरव परिणाम। यानी आपके जैसे परिणाम है उसी के अनुरूप आपने गति का बंधन किया, फिर आपका वहाँ ड्यूरेशन कितना होगा, फिर वहाँ पे वो किस रूप में आप बंधन करेंगे। अगर आपका आयुष्य ऊर्ध्व गति वाला है, गौरव है यानी भारी है, तो ऊर्ध्व गति मतलब आपका लंबा आयुष्य है, ऊर्ध्व गति वाला है। और अधो गौरव यानी अधो यानी नीचे गति का बंधा है। तीर्घ गौरव यानी तिरंज गति वाला का परिणाम था तो तिरंज गति का आयुष्य बंधा है। दीर्घ गौरव, दीर्घ भी है और गौरव भी है, लंबा भी है। ह्रस्व गौरव यानी छोटा आयुष्य बंधा है, जिसको छोटी मतलब उस किसी को बहुत लंबा जाना पड़ता है, दूर दूर तक जाना पड़ता है। किसी जी का बर्थ प्लेस बहुत दूर होता है, उसको बहुत लंबा जाना पड़ता है। दीर्घ गौरव वाला होता है, उसको बहुत दूर तक उसका जन्म होता है। ह्रस्व गौरव होता है, उसको बहुत मैंने एकदम निकट में नियर में उनका जन्म हो जाता है। कभी कभी यहाँ मरा और यही उत्पन्न हो गया, ऐसा हो जाता है। कभी कभी गांव में उत्पन्न हो जाता है, कभी कभी घर में भी उत्पन्न हो जाता है। ह्रस्व गौरव होता है, उनकी जो गति होती है वो आगे बहुत कम होती है, लंबी नहीं होती है। जिसकी ऊर्ध्व होती है, ऊंचे जाना है, उसका भी लंबा होता है। पर भूमिकायु का बंध कब, नेक्स्ट बर्थ का आयुष्य का बंध कब होता है ये हम जानेंगे ठाणंग सूत्र के आधार पे। तो ठाणंग सूत्र में भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं नैरिक वर्तमान आयुष्य के 6 मास शेष रह जाने पर निश्चय ही परभव के आयुष्य का बंद करते हैं। जैसे नरक गति है, मैं एक साथ इसमें बता देती हूँ बातें सारी एक साथ ही, क्योंकि नरक गति के जीव और देव गति के जीव और असंख्य वर्ष के आयु वाले समनस्क तिरंज गति के पंचेंद्रिय जीव और मनुष्य गति असंख्य वर्ष की आयु वाले समनस्क मनुष्य वर्तमान आयुष्य के 6 मास शेष रहने पर निश्चय ही यानी शोर पर भोग यानी नेक्स्ट बर्थ के आयुष्य का बंद करता है। वो नियम है कि देवगति वाले देवगति में जो भी जीव हैं उनका भी 6 मंथ जब आयुष्य का बाकी रहता है तब नेक्स्ट बर्थ का आयुष्य का बंद करते हैं। वैसे ही नरक गति के जीव भी, वैसे ही देवगति, नरक गति और असंख्य वर्ष की आयु वाले समनस्क तिरंज पंचेंद्री और असंख्य वर्ष की आयु वाले समनस्क मनुष्य, वो भी वर्तमान का 6 महीना यानी प्रेजेंट का जो आयुष्य बाकी है उसमें से 6 मंथ ओनली बाकी रहता है, तब नेक्स्ट आयुष्य का वो बंद करते हैं। बनते नैरिक जाति नाम निषिक्त आयुष्य कितने आकर्षों में बांधता है, क्योंकि जब आयुष्य बांधता है उस समय आकर्ष होता है। आकर्ष का मतलब एक चांस मिलता है आपको, 8 बार चांस मिलता है आयुष्य बंद का। यदि तीव्र परिणाम होता है तो आपका आयुष्य एक बार में बन जाता है। इसमें आप पढ़ के देखते हैं
गौतम नैरिक जीव कभी एक आकर्ष से, कभी 2 आकर्षों से, कभी 3 आकर्षों से, कभी 4 आकर्षों से, कभी 5 आकर्षों से, कभी 6 आकर्षों से, कभी 7 आकर्षों से और कभी 8 आकर्षों से जाति नाम निषिक्त आयुष्य बांधता है, किंतु 9 आकर्षों से कदापि नहीं बांधता है। ये समवायिक सूत्र में भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कि जीव कोई भी गति, जैसे इसमें नरक गति का एग्जाम्पल दिया है, वैसे मनुष्य गति में भी कोई जीव जा रहा है, सपोज मनुष्य से वापस मनुष्य बन रहा है, तो वो भी आयुष्य का बंध कर रहा है। 1 आकर्ष में भी कर सकता है और 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है। यदि तीव्र परिणाम है, एकदम भावधारा एक्सट्रीम लेवल की है, तो 1 बार में आयुष्य का बंध हो जाएगा। उसकी भावधारा थोड़ी मंद है तो 2 बार और मंद है, 3 बार और मंद है, मंदतम है तो ऐसे करके 8 बार से अधिक नहीं होगा। 8 बार से ज़्यादा उनको चांस नहीं मिलता है, 8 बार ही चांस मिलता है आयुष्य बंध का। आयुष्य का बंध ज्ञात या अज्ञात, तो प्रश्न पूछा है कि आयुष्य का बंध होता है तो क्या हमें पता चलता है कि नहीं चलता है? तो बनते क्या जीव ज्ञात अवस्था में आयुष्य का बंध करते हैं, यानी ज्ञात यानी हमें पता चल रहा है कि हमारा आयुष्य का बंध हो रहा है, अथवा अज्ञात अवस्था या हमें पता नहीं चलता आयुष्य का बंध हो रहा है। तो गौतम भगवान कहते गौतम जीव ज्ञात अवस्था में आयुष्य का बंध नहीं करते, अज्ञात अवस्था में आयुष्य का बंध करते हैं। इसी प्रकार नैरिक यावत वैमानिक की वक्तव्यता, यानी संसार में जितने भी जीव हैं जो भी आयुष्य का नेक्स्ट आयुष्य का बंध करते हैं उन्हें पता नहीं चलता। अभी सपोज हमारा आयुष्य का बंध हो रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि हमारा आयुष्य का बंध अभी हो रहा है या हो गया है, वो भी हमें पता नहीं चलता है, किसी को भी पता नहीं चलता है। आयुष्य का बंध हो रहा है वो भी पता नहीं चलता है, हो गया है वो भी पता नहीं चलता है। यदि हमें पता चल जाए कि इस समय हमारा आयुष्य का बंध होने वाला है, तब तो हम बहुत जागरूक हो सकते हैं। उस समय सामायिक ले ले, स्वाध्याय करें, मेडिटेशन करें, मंत्र जाप करें, तो श्योर हमारा सदगति का आयुष्य का बंध हो सकता है। लेकिन यह हमें पता नहीं है जिस समय, ऐसे तो आप सामायिक कर रहे थे, प्रतिकरण कर रहे थे, लेकिन जिस समय आपका आयुष्य का बंध हो रहा था उस समय आप गुस्सा कर रहे थे, चीटिंग कर रहे थे, तो आपका पूरा भाव बिगड़ गया। एक बार का तो बिगड़ गया, बाद में जो किया है धर्म उसका फल तो मिलेगा, लेकिन एक बार की गति तो हमारी बिगड़ गई। इसलिए भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं हर जीव को 24 आवर्स जागरूक रहना चाहिए आत्मा के प्रति। आप संसार के कोई भी काम करें लेकिन अपनी आत्मा को न भूले। आयुष्य का बंध कभी भी हो सकता है, ये फिक्स हो ना कि हमारा इसी दिन होगा, तब तो हम उस दिन जागरूक हो जाए, लेकिन हमें यह भी नहीं पता है कि कौन से दिन होने वाला है। अब क्योंकि ये बाकी का तो बता दिया कि 6 महीने बाकी रहता है तब आयुष्य का बंध होता है, तो उनको पण आयुष्य का भी पता होना चाहिए कि आयुष्य हमारा कितना है, तो कब आयुष्य का बंध होगा, वो भी उनको आयुष्य का भी नहीं पता होता है। और जो बाकी हम मनुष्य हैं उनका आयुष्य तो कहा जाता है 2/3 यानी 2/3 भाग बीत जाता है, 1/3 शेष रहता है, तब आयुष्य का बंध होता है। सपोज किसी का आयुष्य है 90 साल का, तो 2/3 बीत जाएगा, यानी 60 ईयर उसका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उसका आयुष्य का बंध श्योर होगा। लेकिन किसका आयुष्य कितना है हमें पता नहीं है। इसीलिए हमें हर टाइम एवरी मोमेंट हमें क्या करना है, जागरूक रहना है आत्मा के प्रति। हम फैमिली के प्रति, बिजनेस के प्रति, घर के काम के प्रति तो बहुत अवेयर रहते हैं, उनकी पूरी प्लानिंग बनाते रहते हैं, लेकिन आत्मा की भी प्लानिंग बनाए कि हमारी आत्मा ऐसे कर्म का बंध न करे, ऐसे भाव में न जाए जिससे दुर्गति का बंध हो जाए। क्योंकि आयुष्य का बंध एक ऐसा है, एक बार बंद हो गया नो चेंज, फिर आप चेंज नहीं करा सकते। सपोज आपको इंडिया जाना है, टिकट आपको कैंसिल कराना है, तो आप बुकिंग की हुई टिकट को कैंसिल करा सकते हैं, लेकिन आयुष्य का अगर आपका नरक गति की बुकिंग होगी या तिरंज गति की या देव गति की या मनुष्य गति की, चारों गतियों में से किसी भी एक गति की हमारी बुकिंग हो गई तो श्योर हमें जाना पड़ेगा, फिर नो चेंज। कितना ही आप करेंगे, भगवान रिक्वेस्ट करेंगे तो भी भगवान भी नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए हमें सोच समझ करके आयुष्य का बंध हमारा अच्छी गति का हो, उसके लिए हमें जागरूक रहना पड़ेगा एवरी मोमेंट। क्योंकि आयुष्य का बंध कभी भी हो सकता है, खाते पीते सोते जगते कभी भी हो सकता है। कभी कभी आप घूमने गए, किसी की आप तारीफ करें
तो उस समय आपका आयुष्य का बंद हो रहा है। तालाब में आप गए और देखा अरे मछलियाँ, कभी कभी आप देखा सिंगापुर में जाएंगे तो इतनी सारी डांस करती हुई अलग अलग फिशेस होती हैं, बहुत सारी मछलियाँ बड़ी बड़ी होती हैं, तो वो देखते हैं और वहाँ कितनी सुंदर लग रही है। उस समय आयुष्य का बंद हो गया तो हम खुद ही मछली बन जाएंगे। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना है। पानी की तारीफ करें, झरना देख रहे वहाँ कितना सुंदर पानी चल रहा है, तो पानी हम स्वयं बन जाएंगे। तो जिसकी हम तारीफ करते हैं वही हमारी उत्पत्ति हो जाती है, आयुष्य का बंद हो जाता है। एक समय में कितने आयुष्य का बंद हो सकता है वो हम आगे चर्चा करेंगे। हमारा टाइम हो गया है। ओके, तो अब ये हमारा